गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि एक्सरसाइज जो चैप्टर सेकंड था इसमें से अपन को कौन सी क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। देखो एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट डिस्कस करनी है, ठीक है। हाँ, एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.2 में से 11, 16, 17, 19, 20 और 21 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ठीक है। और मिसलेनियस सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन है वो CBSE ने सिलेबस से रिमूव कर लिए गए हैं, ठीक है। तो आज हम ये सारे क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखो एक्सरसाइज 2.1 में से अपन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 देखो, एक्सरसाइज 2.1 में से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं आपको। एक्सरसाइज 2.1 तो आपको कंप्लीट करनी है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, ध्यान रखना, हमें यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है जो आपको वैल्यू मिलेगी वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या फिर रेंज के अंदर मिलेगी। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या फिर रेंज के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखो यहाँ पर, देखो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, नेगेटिव वाला। एक नेगेटिव वाला आपको गिवन है साइन इनवर्स माइनस हाफ। एक मैं इसके साथ में जो पॉजिटिव है वो उसको भी लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये लिखा हुआ है कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2। अब देखना, अगर माइनस लिखा हुआ है तो कैसे सोल्व होगा। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर अगर नेगेटिव नंबर दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करना है, अगर पॉजिटिव नंबर दिया हुआ कैसे सॉल्व करना है। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर अगर आपको पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप यहाँ पर क्या करोगे, स्क्वायर रूट 3/2 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर आप ये देखो स्क्वायर रूट 3/2 कॉस की टेबल के अंदर कहाँ पर मिलता है। बस फर्स्ट क्वाड्रेंट की आपको वैल्यू लिखनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ही लिखना है यहाँ पर। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू गिवन है तो आप क्या करो, जो बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखा हो ना उसका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन सा है, उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर देखो किस एंगल पर स्क्वायर रूट 3/2 वैल्यू मिलेगी, और एंगल कौन से क्वाड्रेंट का लेना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स। देखो स्क्वायर रूट 3/2 बताओ कॉस की टेबल में कहाँ पर मिलता है, ये अपन को मिलता है कॉस 30 डिग्री पर, और कॉस 30 डिग्री का मीनिंग क्या हुआ, π/6। और मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बता रखी, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल होगा जब थीटा उसकी रेंज के अंदर होगा। बताओ कॉस की रेंज क्या है, कॉस इनवर्स की रेंज क्या है, 0 से π। 0 से π का मीनिंग क्या हुआ, 0 से लेके 180 डिग्री। क्या देखो ये 0 से 180 डिग्री के बीच में है, π/6 कितना होगा 30, और जो 30 है वो 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करता है, मतलब उसकी रेंज के अंदर है। तो प्रॉपर्टी की हेल्प से आंसर क्या आ जाएगा, π/6। इसलिए मैंने आपको प्रॉपर्टी पहले लिखाई, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखो तो पॉजिटिव में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बस ये देखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको बनाना है। नेगेटिव के अंदर क्या करोगे, तो सबसे पहले आपको नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव नंबर होता है तो कैसे सोल्व होता है, माइनस को बाहर ले आओ, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स हाफ। अब बाकी सेम मेथड, अब वही मेथड यूज़ करोगे आप। साइन इनवर्स हाफ है, देखो अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ गई। हाँ, तो अब देखो साइन की टेबल के अंदर 1/2 कहाँ पर मिलेगा, तो ये हो गया माइनस, ध्यान से देखना, साइन इनवर्स ये हो गया साइन हाफ कहाँ पर मिलता है 30 डिग्री पर, 30 डिग्री का मीनिंग π/6। अब देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होता था जब थीटा उसकी रेंज के अंदर हो। ये कितना है, ये मेरे पास है 30 डिग्री। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती थी, -π/2 से +π/2, मतलब -90 डिग्री से +90 डिग्री। तो देखो क्या -90 से +90 के बीच में लाई करता है, 30 बीच में लाई करता है। इसका मतलब ये उसकी रेंज के अंदर, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, आंसर क्या आ जाएगा थीटा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, -π/6। तो बस कुछ नहीं करना, पॉजिटिव है तो कोई डायरेक्ट कर लेंगे, अगर नेगेटिव है तो सबसे पहले आप नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो यहाँ पर, ठीक है। हाँ, देखो एक मैं नेगेटिव वाला और सोल्व करवाता हूँ। जैसे लिखा हुआ है कॉस इनवर्स माइनस हाफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कॉस इनवर्स माइनस हाफ।
पहले नेगेटिव को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करते थे नेगेटिव के अंदर? कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव कैसे बाहर आता था? पाई के साथ में। तो ये हो गया कॉस इनवर्स हाफ। हो गया। कॉस इनवर्स है ना, तो कॉस की टेबल के अंदर देखो 1/2 कहाँ पर मिलेगा? कहाँ पर मिलेगा? 60 डिग्री पर। 60 डिग्री क्या होता है? π/3। तो ये हो जाएगा कॉस π/3। अब देखो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल होकर आंसर थीटा आएगा, जब थीटा उसकी रेंज के अंदर होगा। बताओ कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है? कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई, मतलब 0 से 180 डिग्री। π/3 का मतलब 60 0 से लेके 180 के बीच में लाई करता है, इसका मतलब रेंज के अंदर है। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? π/3। सॉल्व कर दो इसको, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 2π/3। ठीक है। तो आपको जो भी लास्ट के अंदर जो आंसर मिलेगा वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या फिर रेंज के अंदर ही फाइंड आउट होगा। चेक कर लो इसको। ठीक है। तो आपको नेगेटिव को इस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक। अब सपोज अगर आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यदि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर दे तो कैसे सॉल्व करना है? ठीक है। हाँ, जैसे देखो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 को मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का 2.1 आपको कंप्लीट करनी है। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है आपको tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस sin इनवर्स माइनस हाफ। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? सबसे पहले आपके पास जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसकी आप प्रिंसिपल वैल्यू सेपरेट फाइंड आउट कर लो। उसके बाद अगर एडिशन है तो एडिशन कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। देखो सपोज सबसे पहले लिखा हुआ है tan इनवर्स 1। क्या करेंगे? पॉजिटिव वैल्यू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू लिखो। tan इनवर्स बताओ, tan की टेबल में 1 π/4 पर, तो tan π/4 पुट कर दिया। tan इनवर्स से tan कैंसिल होकर आंसर थीटा बनेगा जब उसकी रेंज के अंदर होगा। tan इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से लेके +π/2, मतलब -90 से +90। π/4 45 डिग्री, -90 से +90 के बीच में लाई करता है। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? π/4। मतलब जो tan इनवर्स 1 की जो आपको वैल्यू फाइंड आउट होगी वो क्या होगी? π/4। cos इनवर्स माइनस हाफ, इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी। कितनी आई थी वैल्यू? अगर याद हो तो 2π/3 आई थी इसकी वैल्यू आपके पास। इसकी जो वैल्यू आई थी वो आएगी थी 2π/3। नेक्स्ट है आपके पास साइन इनवर्स माइनस हाफ, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आई थी? इसकी जो वैल्यू आई थी आपके पास वो आई थी -π/6। ये आई थी ना इसकी वैल्यू। हाँ, तो सबसे पहले आपको सेपरेट वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो देखो क्या बनेगा। ये tan इनवर्स 1 π/4 प्लस है तो प्लस, cos इनवर्स माइनस हाफ वैल्यू कितनी है? 2π/3। फिर ये प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ वैल्यू कितनी है? -π/6। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करने पर क्या होगा? तो ये हो जाएगा यहाँ पर π/4 प्लस 2π/3 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो -π/6। एलसीएम कितना आएगा? 12। तो ये आ गया 3π, कितना आएगा इधर से? 8π, और इधर से कितना आ जाएगा? ये 2π। तो कितना हो जाएगा? ये 9π/12। तो ये हो गया 3/4π आंसर। 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और पाई, तो 3π/4। ठीक है। तो ये हमारा हुआ आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद सारे क्वेश्चन अपन के पास इससे रिलेटेड ही हैं। अब देखो, हाँ, अब 2.2 में से जो क्वेश्चन आपको डिस्कस करने थे वो कौन से क्वेश्चन है? ठीक है। जैसे था यहाँ पर एक था क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो 2.1 के अंदर आपको कंप्लीट क्वेश्चन करने, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है। हाँ, अब देखो 2.2 के अंदर, अब देखो 2.2 में से आपको कौन से क्वेश्चन करने वो तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं जो एक दो क्वेश्चन जो डिफरेंट क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करवा लेता हूँ। देखो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 2.2 का ये लिखा हुआ है यहाँ पर tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ। ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं तो इसको राइट साइड से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो।
देखो राइट हैंड साइड में कौन सी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, राइट हैंड साइड के अंदर लिखा हुआ है एक तो साइन इनवर्स हाफ। तो सबसे पहले मैं साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। देखो साइन इनवर्स हाफ क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स हाफ। बताओ इसकी वैल्यू क्या बनेगी। देखो इसकी वैल्यू अपन फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर क्या होगी। देखो साइन इनवर्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, तो देखो 1/2 साइन की टेबल में कहाँ पर मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। कहाँ पर मिलता है ये 1/2 साइन 30 डिग्री पर। और साइन 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/6। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा क्योंकि π/6 इसकी रेंज के अंदर, तो इसका आंसर कितना आएगा π/6। तो इसका मैं आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ π/6। अब इसको अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो वैल्यू जो नेसेसरी थी उसको हमने फाइंड कर लिया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos। देखो 2 इंटू साइन इनवर्स हाफ π/6। बस साइन इनवर्स हाफ के प्लेस पर पुट कर दिया π/6। सॉल्व करो इसको, तो ये हो गया tan इनवर्स 2 cos। कितना आएगा यहाँ से, ये कैंसिल होकर 3 आएगा, तो ये हो गया cos π/3। तो ये बनेगा यहाँ से tan इनवर्स देखो 2 इंटू cos π/3 cos 60 कितना होता है हाफ। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 हमने फाइंड आउट किया था, कितना आया था π/4। तो इसका आंसर कितना आएगा π/4। ठीक है। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आपको 90, 20 और 21 क्वेश्चन करना था। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 19 गिवन है cos इनवर्स cos 7π/6। अब देखना यहाँ पर क्या करते हैं, cos इनवर्स से cos कैंसिल करते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 7π/6, जो कि गलत है। देखो सबसे पहले आप चेक करो वो उसकी रेंज के अंदर है या नहीं है। मैंने कहा था cos इनवर्स से cos कैंसिल होकर आंसर थीटा बनेगा। जब थीटा बाहर देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा, cos इनवर्स, तो cos इनवर्स की रेंज के अंदर होना चाहिए। cos इनवर्स की रेंज क्या होती है, cos इनवर्स की रेंज होती है 0 से लेके पाई। मतलब ये थीटा है वो 0 से लेके पाई के बीच में होना चाहिए। अगर आप देखो तो ये 0 डिग्री, पाई का मीनिंग हो गया 180 डिग्री, इसके बीच में होना चाहिए। क्या ये इसके बीच में है। देखो 7π/6 है, π/6 कितना होता है 30, तो 7 इंटू 30 डिग्री कितना हुआ 210 डिग्री। क्या इसकी रेंज के अंदर है, नहीं है, आउट ऑफ रेंज है। तो इसकी रेंज के अंदर कन्वर्ट करो। रेंज के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप जो ये थीटा लिखा हुआ है इस थीटा को ब्रेक करो। देखो थीटा को ब्रेक कैसे करेंगे, यहाँ पर जब 7 के अंदर 6 का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 पॉइंट आएगा ना, 1 पॉइंट मतलब क्या होगा 1 तो एग्जैक्ट आएगा यहाँ पर। तो मैं ऐसे लिखता हूँ इसको cos 7, देखो 7/6 मतलब 1 पॉइंट आएगा ना, तो इसको मतलब ऐसा लिख सकते हैं ना 7/6 को 1 + 1/6। ठीक है, 1 पॉइंट आंसर आएगा ना, तो मैंने लिख दिया 1 + 1/6 कितना होता है 7/6। साथ में पाई है ना, तो सबके पाई का मल्टीप्लाई कर दो, पाई पाई पाई, ये आ गया पाई। तो 7π/6 को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/6, ये हो जाएगा 7π/6। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले इसको ब्रेक कर दो। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर जो बना है इसको सॉल्व कर दो। तो देखो क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, देखो पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है नेगेटिव, तो ये आ गया cos। पाई को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 90 का इवन मल्टीपल है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, cos का cos, और थीटा कितना है π/6। सबसे पहले इस माइनस का है उसका माइनस को सॉल्व करो। cos इनवर्स के अंदर यदि माइनस है तो कैसे सॉल्व होता है, पाई के साथ में बाहर आएगा, पाई के साथ में बाहर ले लो, पाई माइनस। देखो इसको कैसे सॉल्व होता है एक बार देखना इसको, cos इनवर्स के अंदर माइनस कैसे सॉल्व होता है, माइनस कैसे बाहर आता है पाई के साथ, तो ये हो गया cos इनवर्स cos π/6। तो ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स से cos, आंसर थीटा बनेगा जब रेंज के अंदर हो। π/6 का मीनिंग कितना हुआ 30 डिग्री, 30 डिग्री इसकी रेंज के अंदर है, 30 रेंज के अंदर है, तो ये आ जाएगा π/6। कितना आ जाएगा ये आंसर, ये आ जाएगा 5π/6। ठीक है, तो ये आ गया आंसर आपका। हाँ ठीक है, तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 और 21।
दोनों ही सेम क्वेश्चन है। हाँ, अब देखो मिसलेनियस में से, अब आपको मिसलेनियस में से देखो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। मिसलेनियस में से देखो, मिसलेनियस में से देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6, ठीक है। और सेकंड जो लिखा हुआ है क्वेश्चन वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्या लिखा हुआ है, चलो फर्स्ट ही करते पहले, उसके बाद सेकंड करते। देखना इधर, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल होकर आंसर थीटा मिलेगा जब थीटा रेंज के अंदर हो। यहाँ पर कितना होगा, पाई बाई 6 कितना होगा 30 इन पाई बाई 6 30 इंटू 13 कितना होगा 319 तो किसी के रेंज में नहीं है, मतलब रेंज के अंदर नहीं, तो इसको ब्रेक करो। देखो ब्रेक कैसे करेंगे, तो ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस 13/6 कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ से जो एंगल ब्रेक होगा वो होगा 2 पाई के अंदर। अब 13 पाई/6 बनाने के लिए देखो क्या ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मुझे ऐड करना पड़ेगा, देखो 2 और होगा तो ये हो जाएगा पाई/6। देखो कितना होगा ये 12 पाई प्लस पाई 13 पाई/6। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो गया कॉस इनवर्स 2 पाई प्लस मतलब 360 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी पॉजिटिव होते हैं। 2 पाई का मतलब क्या होगा 4 इंटू 90 का इवन मल्टीपल, फंक्शन चेंज नहीं होगा कॉस, और ये आ गया पाई/6। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल होकर आंसर थीटा बनेगा जब इसकी रेंज के अंदर हो। पाई/6 कितना होता है 30 रेंज के अंदर है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा पाई/6, ठीक है। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन है आपके पास tan इनवर्स 7 पाई/6। tan इनवर्स से tan कैंसिल होकर आंसर थीटा बनेगा जब रेंज के अंदर हो। tan की रेंज क्या होती है, tan इनवर्स की रेंज क्या होती है -π/2 से +π/2, ठीक है, मतलब -90 से +90 है क्या, ये देखो 30 इंटू 7 210 रेंज के अंदर नहीं है, तो रेंज बनाओ इसकी। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 7/6 कितना होता है 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट है ना, तो ये हो गया पाई प्लस पाई/6। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया tan इनवर्स 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा tan पाई/6 कितना होता है 30, और 30 तो पढ़ते की रेंज में, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल होकर आंसर क्या बनेगा पाई/6, ठीक। तो आपको मिसलेनियस में से 2 क्वेश्चन ही करने थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर सेकंड है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।